The magnetic force F on a current carrying conductor of length L in external magnetic field is given by F is equals to IL cross B। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक, सो यहाँ पे देखिए, अब ये कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। ठीक है, तो करंट L, आई एल क्रॉस बी। सिंबल में आई तो गायब है। वेल, सबसे सही सटीक तो यही एक्सप्रेशन लग रहा है। ठीक है, तो ये होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट, a charged particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it when the velocity remains unchanged। गलत, ये गलत है। ड्यू टू ड्यू टू क्या नाम है, चेंज इन मोशन। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन मोशन तुम्हारे पास वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं रह सकती है। ठीक, और स्पीड हाँ बिल्कुल रहती है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज, हाँ अभी तो बताया। एक्सीलरेशन रिमेन्स अनचेंज, एक्सीलरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तो गलती बोल दिया इन्होंने, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो हर बार होता टुवर्ड सेंटर है, लेकिन जहां से स्टार्ट होता है वो हर बार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए तो ये तुम्हारे पास 30 का हो जाएगा बी। ठीक, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे विद यूनिफॉर्म स्पीड वी पे। इट प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन को हम किसी, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में गया होगा तो उसका रेडियस पूछना चाहिए था, तो इसने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ही तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। चलो, ये तो क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे एम्बिगियस क्वेश्चन लग रहा है। The charged particle, a charged particle of mass and charge cube diversion of the path of radius r that is perpendicular to the time taken। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला पहचानो। ठीक, फॉर्मूला पहचानो वाला सवाल है। ठीक है, इजी सवाल है। तो ये साइक्लोट्रॉन वाले क्वेश्चन है नहीं, साइक्लोट्रॉन वाले क्वेश्चन है नहीं, आप बिल्कुल हटा दीजिएगा इनको, कोई जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, अलाउ सोलेनोइड हैज n टर्न पर मीटर करंट आई द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनोइड। विद इन द सोलेनोइड का मतलब होता है तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास सेंटर में पूछ रहा है। ठीक है, एट द एंड पूछ रहा होगा तो वो बताएगा। ठीक है, अगला, two long thin parallel wires separated by distance d carrying current of I in the same direction, they will, two long parallel wires current in the same direction। same direction का मतलब क्या, तुम्हारे पास attract mu naught I square upon 2 pi d, so this would be the answer। ठीक, अगला, a charge is moving with the velocity v parallel to the magnetic field b, pose on the charge due to the मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये बोला है तुम्हारे पास पैरेलल, ध्यान रखना पैरेलल वर्ड बोल दिए तो भी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया। पैरेलल का मतलब हो गया थीटा, तुम्हारे पास हो गया कितना 0 डिग्री, और फोर्स हो गया तुम्हारे पास कितना 0। ये नहीं कि फोर्स का फॉर्मूला पूछा फटाफट क्यू वी लिख लिख के चले आए, पूरा ठीक से पढ़ लेना भाई क्या बोला उसने, है ना। क्योंकि फिजिक्स में तो वो तुमसे शब्दों से खेल जाएगा। फिजिक्स में क्या, हर सब्जेक्ट में शब्दों का ही खेल होता है। आपका दिमाग कितना जो है क्वेश्चन को समझने में और पकड़ने में तेज है, ये इस बात की वहां पे चेक हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। नेक्स्ट आता है, a particle of the mass m, a particle of the mass m charge q enters a magnetic field b perpendicularly with the velocity v, the radius of the circular part described by r equals to mv upon qb। ठीक है, ये तो पढ़ाते चले आ रहे हैं बार बार, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास साइक्लोट्रॉन पे, सवाल हटा दो इसको। the magnetic dipole moment of the current loop is independent of, यार देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है ये तुम्हारे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो करंट तुम्हारे पास कैसे, ये तुम्हारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास करंट क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये तुम्हारे पास कैसे आ जाएगा, ये तुम्हारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है एम वेक्टर इधर की तरफ, और इसका तुम्हारे पास एम वेक्टर जो है इधर की तरफ। ठीक है, अच्छा, एम वेक्टर का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास एन आई, तुम्हारे पास जो है ए वेक्टर, और ये हो गया तुम्हारे पास एन आई ए। ठीक है, चलो किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, नंबर टर्म्स पे डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द लूप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड प्रोपोर्शनल टू द एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। देखना रखना कि अगर तुम्हारे पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल बोल रखा है, ठीक है, करंट अगर इसमें तुम्हारे पास चाहे तो ऐसे जा रहा होगा, है ना, तो अगर ऐसे जा रहा होगा और चाहे तो तुम्हारे रेक्टेंगुलर कॉइल में तो करंट तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास ऐसे जा रहा होगा, इधर की तरफ करंट जा रहा होगा। ठीक है, अब करंट तुम्हारे पास चाहे क्लॉकवाइज चाहे करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एम वेक्टर जो है ना, वो तो यार एम वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पे होता है। तो एम वेक्टर जो है यहाँ पे आ गया, या फिर तुम्हारे पास एम वेक्टर तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप हो गया, एम प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप हो गया, एम इज टू एन आई ए वाला हिसाब। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो गया कितना, आंसर डी हो गया। ठीक, अगला देखो,
इफ एम इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, वी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास कितना, पी वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास जो है ई वेक्टर, कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, एंड टॉर्क वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, एम वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास जो है वी वेक्टर। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले ध्यान रखना, जो भूलना मत। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज, यहाँ पे directly proportional to the length of the wire in the coil, directly proportional to the length of the wire, inversely proportional to the length of the wire in the coil। ठीक है, और directly proportional to square of the length। अच्छा, लेंथ की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास एन आई ए, तो आई तो तुम्हारे पास करंट हो गया है, और लेंथ ऑफ द वायर, चलो देखना पड़ेगा क्या है इसमें, आगे देखते हैं। टू ब्रिंग द फील्ड रेडियल इन मूविंग कॉइल कैलकुलेटर, ध्यान रखना पोल्स आर सिलिंड्रिकली कट। ठीक है, पोल्स आर सिलिंड्रिकली कट, है ना, ध्यान रखना इस बात का, पोल्स आर सिलिंड्रिकली कट होता है अगर रेडियल बनानी हो। ठीक है, तो पोल्स सिलिंड्रिकली कट, कॉइल इज माउंटेड ऑन एल्युमिनियम फ्रेम, मैग्नेट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, और तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं, ये सी तुम्हारे पास बेहतर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला, अगला ये गर्दोमीटर पे है, तो अभी तक पढ़ाऊंगा इसके बारे में, वीडियो बनाऊंगा इसका, तब बता दूंगा आपको। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या बोल दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट हमसे यहाँ पे बोल दिया गया है ये वाले क्वेश्चन करने को, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से, क्योंकि यार ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट बहुत रहता है सवालों में। ठीक है, तो वो बहुत सही रहता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मतलब एफएम ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्या पूछा है, कई स्टूडेंट पूछे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अच्छा, हम अगर जनरल बात करें तो F इक्वल्स टू होता है Q तुम्हारे पास V वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास जो है V वेक्टर। ठीक है, अब V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर का जो प्लेन होगा उसके तो परपेंडिकुलर ही आएगा ना फोर्स, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब F वेक्टर तुम्हारे पास V वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है ही है, F वेक्टर तुम्हारे पास जो है B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसने कहा स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं, ठीक है, और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो आंसर हो गया तुम्हारा पास कितना, आंसर हो गया तुम्हारा बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर बात पता होगी तभी बात बनेगी। ठीक है, वरना फिर बात तो नहीं बनेगी। कंसीडर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर v पैरेलल है v के, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल तुम्हारे पास जो है स्पाइरल होगा। अगर v तुम्हारे पास पैरेलल है, पैरेलल में तो तुम्हारे पास जो है फोर्स ही नहीं लग पाएगा, है ना। v परपेंडिकुलर v के, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल तुम्हारे पास सर्कल होगा। हाँ हाँ, ये बात तो सही लग रही है, ठीक, ये तो सही स्टेटमेंट है। फिर अगली बात क्या बोल रहा है, अगली बात बोल रहा है तुमसे कि इफ v हैज अ कंपोनेंट अलोंग b, अगर v के पास एक कंपोनेंट है b के, इसका मतलब सिचुएशन ये रही होगी कि ये b वेक्टर रहा होगा और ये तुम्हारे पास v वेक्टर रहा होगा। ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट तुम्हारे पास यहाँ आया होगा v तुम्हारे पास cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका यहाँ आया होगा v तुम्हारे पास कितना sin थीटा। इफ v हैज अ कंपोनेंट अलोंग b, ठीक है, देन पाथ ऑफ द पार्टिकल हेलिकल है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि आपके पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है, ये कंपोनेंट सर्कुलर मोशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कंपोनेंट तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा, इफ वी, अब आप ये मत सोचिएगा वी हैज अ कंपोनेंट अलोंग बी का मतलब ये पूछ रहा है कि वी cos थीटा का रूल क्या है, नहीं नहीं, वो ये पूछ रहा है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल होगा कैसा, पाथ ऑफ द पार्टिकल हेलिकल होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इफ वी इज अलोंग बी देन द पार्ट ऑफ द पार्टिकल सर्कुलर, नहीं, वी इज अलोंग बी पे तुम्हारे पास नहीं हो पाएगा, थीटा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 यहाँ पे सही है। ठीक, अगला, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट आंसर द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट वाला पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास करेक्ट वाला पार्ट आने वाला है। ठीक, अब देखो द देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल मेंटेन्स अ करंट इन द कॉइल इफ द सर्किट इज कंटीन्यूअस। अगर कोई सर्किट कंटीन्यूअस है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सर्किट तुम्हारे पास जो है कंटीन्यूअस है, ठीक है, और
वो पर्टिकुलर कॉइल से कनेक्टेड है तो उसमें करंट को मेंटेन कर सकते हैं अगर सर्किट कंटिन्यूस है। सर्किट कंटिन्यूस करंट को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अ कॉइल ऑफ मेटल वायर, ठीक है, केप्ट स्टेशनरी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के तो क्वेश्चन एग्जैक्टली आने नहीं चाहिए, पर अगर एक चीज आ जाती है तो कोई आपको मना भी नहीं कर सकते। कॉइल ऑफ metal wire kept stationary in a non-informative field has an EMF induced in it। हाँ, तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। ठीक, a charged particle enters the region of the uniform magnetic field at an angle of 85 degree to the magnetic line of force, the path of the particle is circle। 85 डिग्री या कुछ भी डिग्री बना रहे हो, 90 तो नहीं बना रहे हो ना, तो सर्कल तो तुम्हारे पास नहीं, ये हेलिकल पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास जो गलत। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग with it। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट करेगा, लेकिन तुम्हारे पास वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है, वर्क डन जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास जो है इनिशियल हो गया जीरो। तो कोई चेंज नहीं होता तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी में, वो तुम्हारे पास सेम होती है। ठीक है, तो फोर्थ वाला ये आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है क्या, when a positive charge particle enters a region of uniform magnetic field its trajectory can be स्ट्रेट होगी भाई। जब तुम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चले जाओगे, सर्कल भी होगी, हेलिक्स भी होगी तुम्हारे पास। ठीक है, और स्पाइरल वाला पार्ट जो है आप हटा दीजिए, वो आपके में यूज भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये कब होगी, जब वी वेक्टर तुम्हारे पास परपेंडिकुलर टू तुम्हारे पास वी वेक्टर होगा। ये कब होगी, जब वी वेक्टर तुम्हारे पास पैरेलल टू वी वेक्टर होगा। ये कब होगी, जब वी वेक्टर थीटा बनाएगा तुम्हारे पास उसके साथ वी वेक्टर के साथ, ये तब होगा। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट, a velocity selector a region of the perpendicular। ध्यान रखना, velocity selector या velocity filter एक ऐसा रीजन है जहां पे परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अच्छा, क्या बोला इसने कि allow चार्ज पार्टिकल टू पास थ्रू व्हेन E is equals to V is equals to E upon V। अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो ध्यान रखिएगा कि Q E is equals to तुम्हारे पास Q V V होता है। Q से Q कटेगा, V is equals to तुम्हारे पास E upon V हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। रिफ्लेक्स पार्टिकल में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ध्यान रखना जरा कि ये एग्जैक्टली आया कैसे होगा। ये तब आया होगा तो तुम्हारे पास एफ ई तुम्हारे पास एफ बी से ज्यादा होगा, है ना। क्यू ई तुम्हारे पास जो है क्यू वी बी से ज्यादा होगा, है ना, तभी तुम्हारे पास ई बाय बी का रेशियो तुम्हारे वी से ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को डोमिनेट कर रहा है तो डिफ्लेक्ट पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, ठीक है, वो तो फिर तुम्हारा जो है चला ही जाना, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, डिफ्लेक्ट पार्टिकल इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोथ वी एंड तुम्हारे पास v। अब जरा देखो, अगर v e बाय b से कम है जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। डिफ्लेक्ट पार्टिकल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। अब यार अगर उससे बोल दिया है कि वेलोसिटी सिलेक्टर है तो सिंपल सी बात है, v वेक्टर e वेक्टर v वेक्टर तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इसने कहा कि तीसरे स्टेटमेंट में डिफ्लेक्ट्स पार्टिकल इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड बी। वी एंड बी क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन होगी। तो एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन में ही तो आपको लेके जा रहा है, सही तो कह रहा है वो, सही स्टेटमेंट। ठीक है, अगला, डिफ्लेक्ट्स ऑल द पार्टिकल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। अब ई एंड बी के जो परपेंडिकुलर होगा तो वो तो बी की डायरेक्शन होगी ना। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा है, वो जैसे जा रहा था आराम से जा रहा है, दिक्कत क्या है। ठीक, तो वो तो चला ही जाएगा, तो इसका मतलब ये तो वापस हो गया गलत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास सी सही होना चाहिए क्योंकि इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला, अगला देखते हैं तुम्हारे पास क्या बोला कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज इतना। हाँ सही है स्टेटमेंट। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो है अपोजिट दिशा में लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है, मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर तुम्हारे पास ये फील्ड तुम्हारे पास वाला पार्ट है, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज को आप भेजे हो तो पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास ऐसे जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को भेजे हो तो वो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये तो सही है। ठीक,
force due to magnetic field and r become zero and velocity magnitude are parallel anti-parallel theta 0 theta x plus c। हाँ बिल्कुल सही है। फोर्स ऑन अ स्टैटिक चार्ज मल्टीपल फोर्स मैक्सिमम लगता ही नहीं है स्टैटिक चार्ज पे, मैक्सिमम कहाँ से हो जाएगा, तो गलत हो गया ये तो, ठीक। तो ऑप्शन बनेगा क्या 1 2 एंड तुम्हारे पास कितना 3, 1 2 एंड 3 तुम्हारे पास जो है ऑप्शन बनेगा। अच्छा अगला, द मैग्नेटिक फील्ड द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड। अब ये रहा तुम्हारे पास टोरॉइड, ठीक है, और ये रहा तुम्हारे पास टोरॉइड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ नॉन जीरो, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड, इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड, ओपन स्पेस इससे बोलते हैं, ठीक है, ओपन स्पेस, ठीक है, इनसाइड द टोरॉइड इसको बोलते हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द दिस, और ये तुम्हारे पास क्या है, ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू टोरॉइड है, ठीक है। मल्टीपल इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड इज कांस्टेंट, हाँ ऑब्वियसली b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है, b इक्वल्स टू तुम्हारे पास म्यू नॉट एन आई होता है, तो फिर म्यू नॉट n की जगह कैपिटल n अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई r m होगा, r मीन रेडियस होगा, तो सब तो कांस्टेंट रहेगा, दिक्कत क्या है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये करेक्ट है, ये सही है, ठीक है। और ऑप्शन वाइज देख लेते क्या है, ऑप्शन वाइज दे रखा है ओनली 3 दे रखा है, ओनली 3 को मार दिया काम खत्म, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगला, ये कह रहा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। प्रोटॉन हैज अ मोर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी का मतलब यार हम तो जानते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया 1 अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई एम अपॉन तुम्हारे पास क्यू बी, ठीक है, तो क्यू बी अपॉन तुम्हारे पास कितना 2 पाई एम हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन तुम्हारे पास एम, ठीक है। अब देखो जरा, चार पार्टिकल के मामले में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम रहता है, लेकिन मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन होता है, तो जिसका मास ज्यादा, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज मास ऑफ द प्रोटॉन से ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी न्यूट्रॉन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन से कम, ठीक है। तो इसने कहा कि न्यूट्रॉन की फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास मोर है, नहीं, प्रोटॉन की ज्यादा है, हाँ। द पार्टिकल विच द ग्रेटेस्ट स्पीड हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, और द पार्टिकल विच हैज द ग्रेटर स्पीड, फ्रीक्वेंसी में तो स्पीड आया ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में तुम्हारे पास, फ्रीक्वेंसी में टाइम पीरियड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास, तो फ्रीक्वेंसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो रहा है गलत, ठीक। और इसका आंसर बनेगा तुम्हारे पास क्या, बी तो गलत है। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, आर इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना है, एम बी अपॉन तुम्हारे पास क्यू बी है, ठीक है, आर इज इक्वल टू तुम्हारे पास एम बी अपॉन क्यू बी है, और अगर हम, अगर यहाँ पे देखें इसको, एफ तो तुम्हारे पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी गलत होगा, जिसने इनकरेक्ट पूछा है तो 2 और 3 ये हो जाएगा, ठीक है।